बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर में पैराबोला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त में मिल सके। बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैराबोला है ये आपके पास दो लेक्चर्स पे कंसिस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर सेकंड जो आपके पास लेक्चर होगा उसमें भी कुछ जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास डिफरेंट इक्वेशन पैराबोला के गिवन होंगे, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस इक्वेशंस के जो पैराबोला की जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ना उसके आप डिफरेंट मतलब आपसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे कि इसको स्केच करें, इसके वर्टेक्स को फाइंड करें, फोकस को फाइंड करें, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड कर ले और द एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताएं कि आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, ओरिजिन के थ्रू सिमेट्रिक है। तो ये आपने इस लेक्चर में सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है ना वो आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। ये आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। इसमें आपने इसकी स्केचिंग करनी है, वर्टेक्स को फाइंड करना है और डिफरेंट आपके पास जो चीज़ें पूछी गई है ना ये आपने इसके लिए फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपके पास गिवन पैराबोला है ना इसको कंपेयर कर ले आपके पास जो आपको मैंने टेबल इससे पहले बताया था, जिस टेबल में आपके पास 4 पैराबोला थे, ठीक है, जो जिसमें आपके पास थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4px और ये दो ये हो गए। एक आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4py। बेसिकली आपके पास ये फर्स्ट टू जो हैं ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम उसके जो p की वैल्यू है ना वो फाइंड करने के बाद हम बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो उसने पूछे हैं उसको फाइंड करेंगे। तो इन दो को आप इसमें दो को आप और से देखें, सो इसके साथ इसको कंपेयर कर ले। तो आगे बाद जो सेकंड वन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर ले, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py, इसके साथ कंपेयर कर ले। तो यहाँ आपके पास 4p इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू के पास आ जाती है 1/2 यानी 0.5। सो आपके पास p की वैल्यू फाइंड हो जाती है यहाँ से। स्टूडेंट याद रखिए अगर p की वैल्यू पॉजिटिव है ना आपके पास, यहाँ से इस इक्वेशन से भी पता चलता है कि आपके पास ये अलॉन्ग वाई एक्सिस ये पैराबोला लाई कर रहा है। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सो आगे पास ये आपके पास p की वैल्यू आपको बताते हैं। अगर p की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है सो आपके पास ये पॉजिटिव साइड पे होगा, और अगर p की वैल्यू नेगेटिव है सो ये आपके पास नेगेटिव साइड पे होगा। पॉजिटिव साइड मीन्स कि अपवर्ड ओपन होगा, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड ओपन आपके पास होगा। तो यहाँ से तो पता चल जाता है कि पास p की वैल्यू से कि आपके पास जो है ये अपवर्ड ओपन है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, स्केचिंग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये इन पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं जो आपके पास स्केचिंग में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, स्केच बनाने में काफ़ी आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले वर्टेक्स, जो आपके पास वर्टेक्स है ना, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक तो अब आपने वर्टेक्स फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास है फोकस, फोकस को फाइंड कर लें। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास जिसके साथ आपने कंपैरिजन की है उस टेबल में जाएं। टेबल में आपके पास जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है सो आपके पास जो है वहाँ से आप यहाँ लिख लें। आपके पास ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट p आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास जो है 0 एंड p की वैल्यू आपने फाइंड की है 0.5। सो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, थर्ड वन आपके पास है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट को आपने फाइंड करना है। अब देखिए आपके पास ये जो पैराबोला है उसके लिए आप इसके जो एंड पॉइंट है टेबल में भी आपको मिल जाएंगे, और इस तरह बगैर टेबल के आपने अगर लिखना है तो आपके पास जो है p n प्लस माइनस आपके पास जो है p यानी वर्टिकल डिस्टेंस फिक्स होगा और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना वो चेंज होता है आपके पास। जब आप पैराबोला बनाएंगे तो आपको मैं ये जो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है या रफली से समझा देता हूँ। आपके पास अगर पैराबोला अपवर्ड है ना, ठीक है, तो इसका जो फिक्स पॉइंट है जो आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं
इस यहाँ से आपके पास लेटेक्स रेक्टम गुजरता है, तो इसमें आप देखिए आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये फिक्स है, लेकिन आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन पॉइंट के वो चेंज होंगे। इसके जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये फिक्स है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा p और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस माइनस 2p आपके पास आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करते हैं। सो प्लस माइनस 2 इंटू पी की वैल्यू आपके पास 1/2 और 1/2 या 0.5 आप लिख सकते हैं। सो इसको आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 एंड 0.5 आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास आ जाते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करें, ये तो आपके पास हो गए, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फिर आपके पास दी फोर्थ वन जो आपके पास है द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपके पास देखिए जब आप इस पैराबोला की स्केचिंग करोगे वहाँ से आपके पास और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन से भी पता चलता है कि लॉन्ग वाई एक्सिस है और आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है। सो ये आपके पास ये सिमेट्रिक है, गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। सो ये उसके आपके पास क्या है सिमेट्रिक है। अब स्केच करते हैं तो आपके पास ये सिमेट्री वाली जो पॉइंट है ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसका स्केच बनाते हैं। सो ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। सबसे पहले आप जब भी किसी भी पैराबोला की स्केचिंग करते हो ना तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये होता है कि आप उसका क्या कर लें, वर्टेक्स ड्रा कर दें। सो आपके पास जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन है 0 0 0 0, ये आपने क्या ड्रा कर दिया है वर्टेक्स। फिर वर्टेक्स के बाद आपने क्या ड्रा करना है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास जो आए हैं। तो आपके पास एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो आपके पास है वो आपके पास प्लस माइनस 1। सो आपके पास ये +1 ये -1 और जो वर्टिकल डिस्टेंस इसका आपके पास है वो आपके पास 0.5। तो ये आपके पास 0.5। सो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा जो आपके पास और ये एक पॉइंट ये आ जाएगा, यानी ये पॉइंट आपके पास जो आया है वो आपके पास +1 एंड 0.5 है और दूसरा जो आपके पास एंड पॉइंट है वो आपके पास -1 एंड 0.5 आया है। अब इसको इसके साथ इस तरह मिला लें और इसको इसके साथ और इसको इस तरह एक्सटेंड कर दें। तो ये आपके पास, और अगर फोकस ड्रा करना है तो इधर आपके पास फोकस आ जाएगा। याद रखें फोकस और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक ही लाइन में आपके पास जो लेटेस्ट रेक्टम है उस पर लाई करेंगे। इसके जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके पास है 0 एंड 0.5। सो इससे आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आप देखिए क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जो पैराबोला है सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस के आपके पास सिमेट्रिक है। इससे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में पैराबोला थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, मतलब इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बाकी ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और इक्वेशन नई जो आपके पास इक्वेशन है उसको लिख लेता हूँ। सो सेकंड इक्वेशन आपके पास है जो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है आपके पास दी गई है। आपके पास कुछ इस तरह है कि y² = -3 × x + 1। अब इस इक्वेशन को आप डियर स्टूडेंट्स देख लें गौर से कि आपके पास जो है y² = -3 × x + 1। ये जो आपके पास पैराबोला गिवन है ये अलॉन्ग x एक्सिस है, ठीक है। इससे पता चलता है, पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बार बार कि अगर आपके पास एक वेरिएबल आपके पास होता है स्क्वायर वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक, और एक आपके पास लीनियर होता है। लीनियर आपके पास जो वेरिएबल होगा पैराबोला में यूज़ होता है उसी एक्सिस पे वो लाई करता है। सो आपके पास ये अलॉन्ग एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है। और आपके पास आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसमें सपोजिशन कर ले। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो फिर आपने इसमें सपोजिशन करनी होगी। हम सपोजिशन ये कर लेते हैं कि लेट स्मॉल वाई को कैपिटल वाई कह दें और x + 1 को कैपिटल x कह दें। तो ये पैराबोला आपके पास चेंज हो जाएगा, कैपिटल y² -3 एंड कैपिटल x, यानी आपके पास इसकी जो शेप होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसको सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अब इसको कंपेयर कर लें।
कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px। अब यहाँ से आपके पास 4p इक्वल टू -3 आ जाएगा और p की वैल्यू आपके पास -3 डिवाइड बाई 4 यानी -0.75 आ जाता है। अब आप देखें आपके पास जो p की वैल्यू है ये वो नेगेटिव है। इट मीन्स अगर ये आपके पास एक्सेस पे लाई कर रहा है सो ये राइट साइड पे ओपन नहीं होगा बल्कि लेफ्ट साइड पे ओपन आपके पास होगा, क्योंकि एक्सेस पे आपके पास दो साइड्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। सो आपके पास ये जो पैराबोला होगा ना ये आपके पास कुछ होगा तो इस तरह आपके पास होगा, यानी लेफ्ट साइड पे ओपन होगा। स्टैंडर्ड नहीं है तो इस वजह से ओरिजिन से ये नहीं पास करेगा। आगे बढ़ते हैं इसको। अब बारी बारी वो चीज़ें फाइंड करते हैं जो उसने आपसे पूछे। सबसे पहले उसने आपसे ये पूछा है कि आप वर्टेक्स फाइंड कर लें। सो जो आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए 0 0 होते हैं। अब हमने जो कंपैरिजन जिस इक्वेशन के साथ की होगी ना उसी इक्वेशंस के पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आपके पास इस इक्वेशन के जो आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 है। सो इट मीन्स कि कैपिटल X भी 0 है। हमने वैसे आंसर सारे स्मॉल x एंड y फॉर्म में फाइंड करने हैं, लेकिन हम इस कैपिटल X एंड y को यूज़ करेंगे। ये भी आपके पास 0 है। अब इस x की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दे तो x + 1 है इक्वल टू 0। अब देखें आपने यहाँ से यूज़ किया था कि x + 1 कैपिटल X लिया था और कैपिटल Y और कैपिटल जो y है ना इसको आप रिप्लेस कर दे स्मॉल y से। तो यहाँ से आपके पास x = -1 एंड y = 0। सो आपके पास -1 एंड 0 ये आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। सो इस तरह आप वर्टेक्स को फाइंड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है फोकस है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस पैराबोला के लिए जो है इस इक्वेशन को और से देखिए, लॉन्ग एक्सिस है तो p 0 आपके पास है, p एंड 0। सो कैपिटल X = p एंड कैपिटल Y = 0। सो x + 1 = p की वैल्यू के पास क्या थी -3/4 और ये y = 0। सो x = -1 - 3/4 यानी आपके पास आ जाएगा x = -7/4 आ जाएगा और x = -7/4 को अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास -1.75 आ जाता है और y = 0 आपके पास एक है। सो यहाँ आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना फोकस के वो आपके पास आता है -1.75 एंड 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट वन आपके पास है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। जो थर्ड वन आपके पास है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अब आपके पास जो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इसके लिए आपके पास है ना इस पैराबोला के लिए सो आपके पास p और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा तो +-2p आपके। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है सो आपके पास जो एंड पॉइंट ऑफ लेटस इस पैराबोला के लिए वो p +-2p है। सो x = p हो जाएगा और कैपिटल Y = +-2p आपके पास आ जाएगा। सो x की वैल्यू x + 1 है और p की वैल्यू के पास -0.75 है। सो x = -1.75 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो आपके पास कैपिटल Y है स्मॉल y = +-2 इंटू p की वैल्यू के पास -0.75। सो आपके पास जो y की वैल्यू है ना वो +-3.5 आपके पास आ जाएगी। सो आपके पास एट द एंड जो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास आते हैं ना तो -1.75 एंड +-3.5 आपके पास आ जाता है। सो इससे आपके पास एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम भी मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है इसकी स्केचिंग करनी है। स्केचिंग के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि आपके पास जो है कि द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका आपके पास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्केचिंग कर लेते हैं इसकी। तो स्केच के लिए इसका जो 5th पॉइंट है वो स्केच है। तो स्केचिंग में आपके पास जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे पॉइंट्स ड्रा कर दें। ये एक्स एक्सिस थोड़ा सा उस साइड पे बना लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपके पास सबसे पहले हमने जब भी पैराबोला की स्केचिंग करनी है तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स को ड्रा करना है। वर्टेक्स आपके पास -1 0 है। सो ये आपके पास -1 0 ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। वर्टेक्स जो है -1 एंड 0 आ गया। सेकंड आपने क्या करना है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को ड्रा करना है ताकि इसके ओपन एरिया का आपको पता चल जाए, ठीक है। सो आपके पास -1.75 और जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है एक आपके पास 3.5 है।
सो अबाउट तकरीबन आपके पास ये 3 और ये 3.5, सो ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा आपके पास -3 एंड -3.5, ये मैं रफली सा ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। सो ये इसको इसके साथ इस तरह में डालें और ये इसके साथ डालें, तो इससे आपके पास जो पैराबोला होगा ना वो आपके पास ड्रा हो जाएगा। और इसको आप गौर से देखें, ये आपके पास इसकी सिमेट्री के बारे में आप इजीली बता सकते हो कि जो सिमेट्री है ना एक्स गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x-axis to the लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सिमेट्रिक है अबाउट x-axis, ठीक है। सो इससे आपके पास जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम आपके पास हो, कोई भी पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो और उसकी आपने स्केचिंग करनी है, उसमें डिफरेंट आपने उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करना है, एनी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके।